और आज हमारा है डे 4 सेल्स फनल का। पहले 3 दिनों में हम लोगों ने सीखा है। पहला दिन जो था वे था हमारा सेल्स फनल का बेसिक्स क्या है, उसके ऊपर हम लोगों ने बात करा था। दूसरा दिन ऑलमोस्ट हम लोगों ने ऑप्ट इन पेज क्या होता है, ये टर्म लैंडिंग पेज क्या होता है, एक्सक्यूज पेज क्या होता है, किस तरह से ईमेल ऑटोमेशन में भेजते हैं, इसका एक थ्योरी पार्ट्स कवर करा था। तीसरा जो डे था हमारा, उसमें ऑब्वियसली जो है सो सारा प्रैक्टिकल हम लोगों ने किया था विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर बिल्डर ऑल, जिसमें हम लोगों ने एक लैंडिंग पेज बनाया था, एक ऑप्ट इन पेज बनाया था, फिर दोनों को कनेक्ट करा था। उसके बाद ईमेल ऑटोमेशन में जाके ईमेल का जो सॉफ्टवेयर है मेलिंग बॉस बिल्डर ऑल का, वहाँ पे एक लिस्ट बनाया था जिसमें क्या होता है ऑप्ट इन पेज पे अगर हम कुछ भी एक्टिविटी होता है, ईमेल होता है, तो वहाँ पे वे स्टोर हो जाता है। ये सारा पार्ट्स तो क्लियर हो गया था। अब ईमेल का ऑटोमेशन किस तरह से होगा वे आज डे 4 में कवर करने वाले हैं। जो लेट से कोई ऑप्ट इन पेज बना लेता है, कोई लैंडिंग पेज बना लेता है, ठीक है, या कोई थैंक यू पेज बना लेता है। अब जब इसको एड्स चलाएगा, फेसबुक एड्स चलाएगा, गूगल एड्स चलाएगा, तो हर एक काम ऑटोमेशन में किस तरह से हो। अब मैं आपको ना एक एग्जांपल दे के बताता हूँ। जैसे ये मेरा एक फ़नल है, जैसे इसमें लिखा हुआ है 7 डेज सेल्स फनल कोर्सेज बाय डिजिटल राहुल फ्री। अब इनमें अगर किन्हीं को लेना होगा ये फ़नल, तो ये तो फ्री है, तो इसमें क्या करेंगे, वे अपना नाम डालेंगे, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ। नाम डालने के बाद लेट से अभी एक चेक कर लेते हैं। हाँ, ये है। सबसे पहले मैं मेलिंग बॉस में ये ईमेल डाल चुका हूँ, तो इसको हटा देता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। जो उसमें अगर डालेंगे तो किस तरह से हमारा ऑटोमेशन मैंने जो प्रोसेस लगाया हुआ है वे ओपन हो जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले जो हम अभी इसमें मेल डालने वाले हैं, क्योंकि डबल रिपीट हो जाएगा तो ये काम नहीं करेगा, तो उस मेल को यहाँ से डिलीट कर देते हैं। फिर हम शुरू से आपको मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ। inquiry@, इसी को हटाने वाले हैं, तो इसको हटा देते हैं। अब चलिए, अब हम सेल्स फनल में आ गए हैं। अब यही मेल डाल देते हैं, inquiry@digitalrahul.in। लेट से हम स्टूडेंट है और हमको ये सेल्स फनल चाहिए, तो ऑब्वियसली हम ये दोनों फॉर्म क्लिक करेंगे, तो आपके पास जो भी ट्रैफिक्स है वे ईमेल, देखिए अभी जैसे ही ये ओपन हुआ है थैंक यू पेज, हमारा जो ईमेल है, कोई भी बंदा अगर ईमेल देगा तो आपका स्टोर हो जाएगा मेलिंग बॉस में। अब देखिए यहाँ पे अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो ये फिर से inquiry@digitalrahul.in.net आ जाएगा, देख रहे हैं। और यहाँ पे अनकन्फर्म्ड बता रहा है, मतलब कन्फर्म मेल नहीं हुआ है, जो कि मैंने आपको तीसरे दिन में कवर किया था। अब क्या करेंगे, ये मेल पे चलते हैं और देखते हैं मेल आया कि नहीं। देख रहे हैं, ये फ्यू सेकेंड्स एगो ऑटोमेशन में मेल आ गया तुरंत में, जो भाई आप अपना ईमेल कन्फर्मेशन कर लीजिए। अब ईमेल क्यों कन्फर्म कराना है किसी भी विजिटर से या किसी भी ऑडियंस से, वे मैंने आपको थर्ड डे में बता दिया था। तो अब देखेंगे यहाँ पे अगर मेलिंग बॉस में जाएंगे तो इस लिस्ट में जो है सो हमारा ये लिस्ट कन्फर्म्ड हो गया, देख रहे हैं, कन्फर्म्ड राहुल inquiry@digitalrahul.in.net। अब अगर थोड़ा देर अगर हम लोग रुकते हैं तो एक ऑटोमेशन में ऑटोमेटिकली एक ऑल मेल आएगा। उस मेल में क्या होगा, हम जो कोर्स है उसका डिटेल्स भेजने वाले हैं, जो भी हमारे ऑडियंस है उसका यूज़र नेम पासवर्ड, जो भाई आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो ये आप थोड़ा देर वेट करें तो अभी आपको मेल आ जाएगा, तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि यहाँ पे दिख पा रहा होगा, ओनली 2 मिनट्स लिया है, 1.5 मिनट्स, और हमारा यहाँ पे मेल आ चुका है। तो 2 मिनट्स के डिले पे मैंने लगाया हुआ है। तो यहाँ पे देख रहे हैं, हेलो दिस साइट डिजिटल राहुल, हियर इज़ द लिंक फॉर 7 डेज सेल्स फनल कोर्स, और ये अपना लिंक रहा कोर्स का, रजिस्टर योर प्रोफाइल हेयर एंड गेट यूजर नेम एंड पासवर्ड फॉर एक्सेस, थैंक्स। इस तरह का एक ऑटोमेशन में मेल चल गया। अब इसको ना पूरा कॉन्सेप्ट को समझिए। लेट से जैसे ही एक मैं आपको पहले यहाँ पे लेके चलता हूँ मेन पेज पे। जैसे ये है हमारा ऑप्ट इन पेज, ठीक है। अब कोई भी बंदा ऑप्ट इन पेज पे गया, नेम ईमेल डाला, इससे क्या हुआ, जो आपका जो सॉफ्टवेयर है ईमेल मार्केटिंग का उसमें ऑटोमेटिकली चले गया। अब एक मेल उस बंदे को तुरंत चले गया जो भाई आप कंफर्म कर ले तुरंत में, ठीक है। कंफर्म का क्या क्या एडवांटेज है उसके लिए आप डे 3 का वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद एक मेल जस्ट ऑटोमेशन में गया कुछ देर के बाद, 2 मिनट में, जो भाई आपका ये यूज़र नेम रहा और ये पासवर्ड रहा। तो मेरा मोटा मोटा बोलने का ये मतलब था, अगर आप फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स में हज़ारों लाखों रुपए भी खर्च कर देंगे तो ये सॉफ्टवेयर सब ऑटोमेटिकली सबको यूज़र नेम पासवर्ड ऑटोमेशन में प्रोवाइड करते जाएगा। एक और बात, अब कैसे है, जो अभी लेट से आपका कोई बिजनेसेज है, ठीक है, और बिजनेसेज को इस तरह से मानते हैं, ये आपका बिजनेस हो गया, ठीक है ना, ये आपका बिजनेस है, ठीक है, और आपने एक ऑटोमेशन में सारा चीज़ सेट कर दिया,
ठीक है। ऑप्ट इन पेज, लैंडिंग पेज सब कुछ बना दिया। और ईमेल मार्केटिंग में क्या किया आपने, एक दिन में पहला जो ईमेल था उसको सीक्वेंस लगा दिया, जो जैसे ही 2 मिनट हो तो उसको यूजर नेम पासवर्ड चले जाए। दूसरा मेल आपने क्या किया, एक सेट कर दिया 2 दिन के बाद, जो आपका जो कोई अपसेल होगा, लेट से मेरा अपसेल है फेसबुक एड्स कोर्स, कोई भी सेल्स फनल करता है तो उसको बोलते हैं भाई अगर आपको फेसबुक एड्स कोर्स ज्वाइन करना है तो वे हमारा पेड है, ठीक है, उसका प्राइस है 499, ठीक है। तो आप चाहे तो इस कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। तो जो बंदा ऑप्ट इन पेज पे आया, फिर हमारे ईमेल में कलेक्ट हुआ, फिर आपका फ्री का जो वीडियो था सेल्स फनल का कोर्स उसको अवेल किया, तो ऑब्वियसली ट्रस्ट डेवलप हो चुका है। तो आप उसको रिमाइंड करेंगे 2 दिन के बाद ईमेल के जरिए ऑटोमेशन में, तो यहाँ पे आपका मैक्सिमम चांस है जो आपका कोर्स सेल आउट हो जाएगा। तो ये ऑटोमेशन करते हैं हम लोग ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर से। अब क्या करेंगे, अब फिर आप 7 दिन के बाद एक मेल भेजेंगे जो भाई आपने फेसबुक एड्स कोर्स किया है, आपका रिस्पॉन्स कैसा आया उसका। फिर आप 11 दिन के बाद एक ऑटोमेशन में कोड लगा देंगे जो मेरा ये नेक्स्ट प्रोडक्ट है, इसको आप चाहे तो एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है सो एक ऑटोमेशन लगता है। अब इस ऑटोमेशन को लगाते कैसे हैं, ठीक है। अब उसके लिए चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर में, ठीक है, और यहाँ पे आ जाते हैं। तो जैसे मैंने आपको बता दिया था बिल्डरऑल के सॉफ्टवेयर में मैं आ गया हूँ। ये है हमारा चीता वेबसाइट बिल्डर जिससे हम लोग लैंडिंग पेज वगैरह ऑप्ट इन पेज क्रिएट किए थे, और ये है मेलिंग बॉस का ऑटो रिस्पॉन्डर जिससे ईमेल मार्केटिंग सीक्वेंस लगाते हैं। तो उस दिन हम लोगों ने जो बनाया था फनल, वे मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। तो 1 मिनट का टाइम था, ये अब खुल रहा है तो मैं आपको दिखा देता हूँ उस दिन का जो फनल हमारा क्या बना हुआ था और उसमें अभी किस तरह से ईमेल आ रहा है। एक ही ईमेल आ रहा था जो कि मैंने आपको दिखा दिया था पिछले बार। ये था हमारा फनल, इसको एडिट पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे गो टू वेबसाइट पेज करते हैं, ठीक है। इसको आने देते हैं। देख रहे हैं ये फनल हम लोगों ने उस दिन तैयार किया था, कुछ स्पेलिंग भी बीच में गलत हो गया था तो उसको एज इट इज छोड़ दिए थे क्योंकि यहाँ पे मकसद था सिर्फ बताना। तो यहाँ पे लेट से अगर हम कोई मेल डालते हैं, पहले चेक कर लेते हैं, जो मेरा 3 ऑप्ट इन इसमें हम कर चुके हैं तो पहले डिलीट कर देते हैं इंक्वायरी वाले मेल को, ताकि फिर से स्टार्टिंग से प्रोसेस कर पाएँ। चलिए इसको डिलीट कर देते हैं। अब मेलिंग बॉस ऑटो रिस्पॉन्डर से अब ना ये मेल आ सकता है फिर से, अगर हम डालेंगे तो ऑटोमेशन चल सकता है। तो चलिए डाल देते हैं इंक्वायरी @ और नेम डाल देते हैं राहुल। अब जैसे ही गेट इंस्टेंट एक्सेस पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो अब देखिए ये कहाँ लेके जाएगा, ये डायरेक्टली लेके जाएगा हमारे लैंडिंग पेज पे, ठीक है। लैंडिंग पेज ऑब्वियसली हम लोगों ने इस तरह से सेलेक्ट करके छोड़ दिए थे, ठीक है, ये बताने के लिए आपको। तो अब क्या करते हैं, अब चेक करते हैं जो ये मेल जो हम डाले हैं ये आया भी है कि नहीं, ठीक है ना, आपके लिस्ट में। तो अभी जस्ट मैंने डाला है, इसको देख लेते हैं ये अभी आया है कि नहीं। इंक्वायरी @digitalrahul.in.net वाला, एक मिनट इसको ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी आप देख पा रहे होंगे 3 सब्सक्राइबर हो गया और ये इंक्वायरी वाला जो मेल था ये आ गया। अनकन्फर्म बता रहा है, तो इसको जाके सेव कर लेते हैं, कन्फर्म कर लेते हैं। अभी यहाँ देख रहे हैं फिर से एक मेल आ गया कन्फर्मेशन के लिए। ये आपके सेल्स फनल जो हम लोगों ने बनाया था उस सेल्स फनल का है। अब इस पर क्लिक करेंगे तो ये भी देखिए रीडायरेक्ट कर देगा लैंडिंग पेज पे, ठीक है, आ गया। अब जो है सब मेल चेक करते हैं जो आपके मेलिंग बॉस में आया कि नहीं। ये भी अब यहाँ पे कंफर्म्ड हो गया होगा, मैं आपको रिलोड करके दिखा देता हूँ। तो चलिए यहाँ तक तो हो गया, ये तो समझ में आ गया जो इतना तक है। अब आगे का प्रोसेस इसमें किस तरह से करते हैं जो मैंने आपको अपने वाले फनल में दिखाया था। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ऊपर में वर्क फ्लो का ऑप्शन है। अब इसको ये मिलेगा कैसे, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। आप पहले चले जाइए बिल्डरऑल में, बिल्डरऑल में मेलिंग बॉस ऑटो रिस्पॉन्डर है, इस पर क्लिक कीजिए और इस पर क्लिक करने के बाद इसको ओपन होने देते हैं। यहाँ पे ना 4 ऑप्शन आ रहा है, सब्सक्राइब, लिस्ट, कैंपेन्स, वर्क फ्लो। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले वर्क फ्लो पे क्लिक करना है, ठीक है ना। वर्क फ्लो बिल्डरऑल में ऑटोमेशन का काम करता है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एक वर्क फ्लो का नेम डाल देना है। जैसे आप इसमें डाल देते हैं टेस्टिंग, ठीक है ना, ये कर रहे हैं टेस्टिंग के लिए, तो इसमें टेस्टिंग करके डाल दिए, ठीक है, और इसको सेव कर देते हैं।
ठीक है। अब यहाँ पे वर्क फ्लो में आते हैं और टेस्टिंग पे क्लिक करते हैं, ठीक है ना। तो अब उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले लिस्ट देना है, ठीक है। तो इसमें देखिए लिस्ट पे क्लिक करेंगे और लिस्ट में ना ये बोलेगा जो आप कौन से लिस्ट का ऑटोमेशन करना चाहते हैं। तो हमारे पास ना वर्क फ्लो में 2 ही अवेलेबल है, जैसे आपको पता होगा, एक तो मेरा सेल्स फनल का कोर्स वाला है और दूसरा भी टेस्टिंग वाला है। तो इस पर हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पे चूज़ करने का ऑप्शन होगा। तो इसमें ना आपका लिस्ट बना हुआ है। तो हम लोगों का लिस्ट जो था वे था, अभी चेक कर लेते हैं, सेल्स फनल ऑप्ट इन करके था, ठीक है ना। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, मेलिंग बॉस ऑटो रिस्पॉन्डर में। तो यहाँ पे देख रहे हैं सेल्स फनल ऑप्ट इन में लिस्ट में हम लोग काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे आ गया जो भाई कौन सा लिस्ट आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो हम लोग ये कर लिए और यहाँ पे ओके का सिंबल दे दिए। अब हमारा ये लिस्ट तैयार है। अब इसी लिस्ट में 3 लोग या 2 लोग जो भी लोग हैं उन्हीं को ऑटोमेशन जाने वाला है। तो हो सकता है फ्यूचर में आपके पास 1000, 2000, लाख लोग हो, तो उनको भी आपको इसी तरह से सेलेक्ट करना है। अब क्या करना है, यहाँ पे ये जो ऑप्शंस आपको दिख रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपके पास बहुत सारा ऑप्शंस आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपको सेट करना है ऑटो रिस्पॉन्डर ईमेल पे, ठीक है। और यहाँ पे बोल रहा है क्रिएट और न्यू सीक्वेंस या फिर बोल रहा है क्रिएट और न्यू कैंपेन, ठीक है ना। लेकिन अगर आप यहाँ पे कैंपेन क्या होता है, पहले से अगर आपने ईमेल बनाया होगा तब तो यहाँ पे चूज़ करने का ऑप्शन हो जाता है, लेकिन नहीं बनाया होगा तो आपको ये कैंपेन बनाने का ऑप्शन देगा, ठीक है। तो इस कैंपेन का नाम डाल देते हैं टेस्टिंग, ठीक है। ऑटो रिस्पॉन्डर लिस्ट में वही रहेगा और चूज सीक्वेंस में आपको ईमेल पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्रिएट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब ये होने के बाद डायरेक्टली बोलेगा जो भाई आप क्या मेल लिखना चाहते हैं, क्या इस लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, वे कंटेंट लिखिए। तो यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शंस मिल जाता है एडिट करने का, जिससे आप बहुत बेहतरीन एक मेल तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे केस में यहाँ पे जो है सो इसी को लिख देते हैं, जैसे मैं डाल देता हूँ, थैंक्स फॉर चूजिंग our course, रजिस्टर, इस तरह से आप रजिस्टर हियर फॉर एक्सेस, एक सेकेंड, एक्सेस लिंक, ठीक है। उसके बाद आप कुछ भी XYZ लिंक दे देंगे, ठीक है ना, ठीक है। इस तरह करके मैं दिखाने के लिए आपको सेव कर देता हूँ डायरेक्टली, लेकिन आपको अच्छे से ये सारा काम करना है, ठीक है ना, कंटेंट बना के करना है। यहाँ पे बहुत सारा एडिटर पहले से अवेलेबल है। ये होने के बाद आप क्या करिए, नीचे आइए और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे आपको आएगा जो कौन से नेम से आप भेजना चाहते हैं। जैसे मैं भेल भेजता हूँ ना तो डिजिटल राहुल नेम से आता है। तो आप अगर चाहे तो आप टेस्टिंग या जो भी आपका नेम हो यहाँ पे दे सकते हैं। कौन मेल से जाएगा वे भी आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली जो मेलिंग ऑटो रिस्पॉन्डर का मेल है बाय डिफ़ॉल्ट उसको आप रहने दें। अब अगर कोई क्वेश्चंस वगैरह वे किस मेल पे जाए तो आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे मैं चाहता हूँ जो मेरा इस मेल पे कोई क्वेश्चन आंसर पूछे तो यहाँ पे आए, तो मैं यहाँ पे अपना मेल डाल दूँगा। क्लियर है, ठीक है। और ये होने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्टली सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना, ठीक है ना। अब इसमें कुछ एरर बता रहा है। अच्छा, सब्जेक्ट भूल गए थे, एक काम कीजिए टेस्टिंग ही दे दीजिए, ठीक है। सब्जेक्ट एक्चुअली जब आप मेल डालते हैं तो वैसे भी आप जनरल मेल जब भी भेजते हैं तो सब्जेक्ट का ऑप्शन आता है, तो वे आपको यहाँ पे देना है। अब देखिए यहाँ पे ना गेम यहाँ पे है, जो जैसे कोई भी सब्सक्राइब करता है तो उसको कितने देर के बाद आप मेल भेजना चाहते हैं, ठीक है ना। तो अगर इंस्टेंट भेजना चाहते हैं तब तो 0 डाल दीजिए। अगर आप चाहते हैं जो 2 दिन के बाद जाए, ठीक है ना, तो आप यहाँ पे डे क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे 2 डालेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से कर सकते हैं सारा चीज़। हम क्या करते हैं, मिनट कर रहे हैं तो यहाँ पे हम डाल देते हैं 1 मिनट, ठीक है। ये होने के बाद सब कुछ तैयार है, सेव एंड एक्टिवेट पे क्लियर कर देते हैं, ठीक है ना। ये करते ही देखिए हमारा एक ऑटोमेशन लग जाएगा। तो अब हमारा क्या हुआ,
ऑटोमेशन का एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है। जो सेल्स फनल का जो लिस्ट है उसमें जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनको 1 मिनट के बाद अभी जो हम लोगों ने मेल बनाया है वे पहुंच जाएगा, ठीक है ना। इतना करने के बाद आप डायरेक्टली सेव पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है ना। सेव तो है ही हमारा, और लेट से अब चेक करते हैं फिर से, ठीक है ना। आपको जो हम लोगों ने सेल्स फनल बनाया है, ये सेल्स फनल बनाया है, ठीक है ना। तो इस पर अब फिर से मेल वगैरह डाल के देखते हैं जो क्या रिस्पॉन्स आता है, ठीक है। अब सबसे पहले ये टैब इंड कर लेते हैं, और अभी जैसे मेल डालने वाले हैं इंक्वायरी वाला फिर से, तो इंक्वायरी वाला हटाना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि इंक्वायरी वाला तो अभी डाल चुके हैं। तो इसको हटा देते हैं एक बार, और उसके बाद फिर से एक बार स्टार्ट करके मैं आपको दिखा देता हूँ स्टार्टिंग से। चलिए इसको करते हैं डिलीट। अब इस लिस्ट में ये नहीं है हमारा ईमेल, ठीक है ना। एक बार एक लिस्ट में चले गया मेल तो फिर वर्क नहीं करेगा ऑटोमेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम, हाँ कहाँ गया, अभी तो किए हुए थे, हाँ ये आ गया। अब यहाँ पे वही मेल डालते हैं inquiry@, और उसके बाद फिर नेम डालते हैं। अब देखते हैं ऑटोमेशन हमारा हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। ये प्रॉपर लैंडिंग पेज पे भेज दिया, एक पार्ट तो क्लियर हो गया। अब देखते हैं मेल में कलेक्ट हुआ कि नहीं, हमारा जो मेलिंग सॉफ्टवेयर है उसमें आया कि नहीं। तो ये भी आ गया अनकन्फर्म करके। तो चलिए मेल आया कि नहीं वे चेक कर लेते हैं। चलिए मेल भी आ गया कंफर्म करने के लिए, इसको कंफर्म कर लेते हैं। कंफर्म भी हो गया, अब चेक कर लेते हैं यहाँ कंफर्म हुआ कि नहीं। कंफर्म्ड हो गया। अब वेट करते हैं अब 1 मिनट और देखते हैं ऑटोमेशन में हमारे पास मेल आता है या नहीं, ठीक है। तो 5:25 हो रहा है यहाँ पे टाइम। अब 1 मिनट में वीडियो को पॉज कर रहा हूँ और मेल आने देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो अभी 3:01 मिनट ऑलमोस्ट हो चुका और देख रहे हैं ना ये फ्यू सेकंड्स, मतलब ये 1 मिनट पहले ये मिनट एगो पहले कंफर्मेशन वाला आया था और टेस्टिंग वाला जो हम लिखे थे। अब देखिए मेरे पास मेल आ गया, ठीक है। थैंक्स फॉर चूजिंग आवर रजिस्टर्ड हेयर फॉर XTYY इस तरह करके लिख दिए थे। तो ये बेसिक सा मेल ऑटोमेशन में आना स्टार्ट हो गया। तो इस तरह से होता है पूरा ऑटोमेशन, ठीक है। और यहाँ पे जाके वर्क फ्लो पे जाके आप चाहे तो जितना मन करे उतना ऑटोमेशन लगा सकते हैं। 5 दिन के बाद जाए, 10 दिन के बाद जाए, इस तरह करके आप 10, 15, 20 जितना ऑटोमेशन लगाना चाहते हैं एक बार ही लगा के रख सकते हैं। उसके बाद आपका सेल्स फनल पूरी तरह से रेडी है, और उसके बाद आप फेसबुक एड्स, गूगल एड्स लगाएं और सारा सॉफ्टवेयर काम करेगा आपका, और आपको सेल ला के देगा, सर्विसेज ला के देगा और पैसा बना के देगा। तो इससे रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चंस है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। डे 5 में मिलते हैं न्यू कॉन्सेप्ट के साथ।